जैसे ही क्लास 10 का साइंस का पेपर खत्म हुआ ना, वैसे ही एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गया कि भाई साइंस का पेपर सीबीएसई बोर्ड ने सही ढंग से नहीं कंडक्ट किया, क्योंकि जो डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उनका जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो बहुत ही अलग था। जैसे कि इस वक्त मेरे हाथ में इस वक्त सेट 3 पेपर मौजूद है और सेट 1 और सेट 2 वगैरह को भी मैंने देखा, डिफिकल्टी लेवल सच में बहुत था। आमतौर पे देखो बोर्ड क्या करता है कि भाई जो सेट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट सेट पेपर्स, उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, कुछ एक दो का फर्क भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत कम ज्यादा हो। और अगर होता है तो सीबीएसई का खुद का मॉडरेशन पॉलिसी कहता है पॉइंट नंबर 4 कि भाई मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगा इमीडिएट इफेक्ट से अगर डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो। और इसी वजह से ऑब्जर्वेशन टीम भी सीबीएसई ने बनाया है। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज एक बहुत बड़ा सिमिलरिटी हुआ है। क्लास 12 वालों का फिजिक्स का पेपर था आज, और आज उनके साथ में भी वही हुआ है। बच्चे पेपर से बिल्कुल खुश नहीं है। अब यह कहना बिल्कुल गलत होगा, मैं इस चीज में बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं कि भाई बच्चे पढ़े नहीं थे तो उनको बहुत अजीब लगा। यह बकवास बात है, क्योंकि मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये इंडियन एक्सप्रेस का आप देख सकते हो सामने, उनके रिपोर्टर्स ने, सीनियर रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट लिया। कुछ ही मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ बच्चों से मिले और देखियो क्या निकल रहा है कि पेपर वाज वेरी मच टफ एंड लेंथी, एमसीक्यूज को ट्रिकी कर दिया गया। ठीक है, अब भाई पता है कि इस बार का कंडीशन क्या था, बच्चे किस तरह से एग्जाम लिख रहे थे, तो इस तरह का लेने का जरूरत नहीं था। सीबीएसई ने क्या कहा था कि कंसेप्चुअल बेस्ड। अब बच्चे बहुत बड़ा परेशान है और एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या एक्स्ट्रा मार्क्स, जो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हुआ, तो क्या जो जिन बच्चों को सेट 3 मिल गया तो उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ, तो क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सबको बैलेंस कर दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं अभी आपको ये बात बताऊंगा। लेकिन पहले यहां देखो और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को भी आप देखो। सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम एनालिसिस, स्टूडेंट्स फाइंड पेपर लेंथी एंड डिफिकल्ट। ये बात सारे बच्चों ने कहा कि भाई पेपर को बहुत उलझा हुआ बनाया गया। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक मैसेज जो कि मेरे पास में आया। बहुत सारे बच्चों का मेल्स जो है ना मेरे पास में भर के इतना ज्यादा हो गया है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस बच्चे का जो कमेंट था वो मेरे दिल को छू गया। मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। और सीबीएसई बोर्ड को देखो, हम तो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं बोर्ड का ध्यान इस तरफ खींच रहा हूं कि भाई इनजस्टिस नहीं किया जाए, क्योंकि सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, पॉइंट नंबर 4, सीरियल नंबर 4 खुद ये कहता है कि अगर डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो तो उनको एट पार किया जाता है, एक बैलेंस में लाया जाता है और मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाता है। तो आई रिक्वेस्ट कि ये चीज हो, क्योंकि देखो यहां पे इस बच्चे का नाम जो कि मैंने हटा दिया है, यहां पे देखिए क्या लिख रहा है ये कि सर, generally speaking, you have no idea, sir, how much I cried after my science exam. Being a chemistry lover, I never expected that I will do bad in chemistry section. Oh my God! सोचो, मतलब कि ऐसा नहीं कि बच्चे जो पढ़े नहीं थे तो उनका खराब हो गया। ये जो स्टूडेंट है ये अपने आप को खुद को कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर वो था तो वो था कि इसमें साइंस में, स्पेशली इन केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, जनरली स्पीकिंग सेट 1 वॉज एक्सट्रीमली इजियर देन सेट 3। सेट 1 जो था वो बहुत ज्यादा इजी था सेट 3 की तुलना में। मैंने कहा अभी आप लोगों को कि सेट 3 मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और मैं खुद इस चीज को देख रहा हूं। सेट 3 वाज द टफेस्ट सेट एवर। एवरी टाइम सेट 3 इज मेड क्रिटिकल देन अदर सेट्स, दिस सर्व्स इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट अ जोक टू अस, इट रियली हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स व्हेन वी कांट परफॉर्म वेल इन आवर फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहां ये दिल छूने वाली बात है कि कोई भी बच्चा ये बोलेगा कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, उसके माँ बाप जानते हैं, उसके टीचर्स जानते हैं कि यार इस बच्चे का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट फलाना है, और अगर उसी में वो बैड परफॉर्म कर दे तो कितना ज्यादा उसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ सकता है। दैट इजिली वी कैन अंडरस्टैंड। साइंस इज द सब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स माय स्ट्रेंथ। गौर करो यहां पे ये क्या कह रहा है कि साइंस इज द सब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स माय स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। मोर एवर आई स्टडीड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बायोलॉजी, आई प्रैक्टिस द डायग्राम्स बट नथिंग केम common. Direct questions were asked in set 1 and set 2 as well, whereas in set 3 we got critical questions. यही बात उठ रहा है बार बार, और मैंने इसको लेकर के एक पोल भी किया था। वो पोल अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पोल हमारे कमेटी सेक्शन में किया गया था कि सेट साइंस में कौन सा सेट ज्यादा हार्ड था। मैंने सिर्फ रैंडमली सेट 1, सेट 2, सेट 3 लिखा था, बाकी मैंने मेंशन नहीं किया, पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन यहां पे देखो सेट 1 को 26% मिला, सेट 2 को 24, लेकिन सेट 3 को 50% वोट मिला। मतलब 50% बच्चे कह रहे हैं कि सेट 3 वॉज टफेस्ट। और मैं आपको बता दूं 15,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक वोट कर लिया है इसमें, विच शोज कि बच्चे परेशान हैं। अब यहां देखो ये क्या कह रहा है कि 3 marks questions were the worst, selective options were not good as well, MCQs were quite tricky, but that's considerable.
मतलब बच्चे कितने ज्यादा डिस्टर्ब हैं ये सोचा जा सकता है। लेकिन यहां पे बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, यहां डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं, बहुत ही अलग ढंग से बात को घुमाते हैं कि नहीं भाई देखो ये हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, आप लोग झंझट में मत पड़ो, ठीक है, और होगा तब देखा जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं देखो सीधा सपाट वाला आदमी हूं, मैं सीधा सपाट बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर हम बात को रेज ही नहीं करेंगे, सीबीएसई ने अपनी ऑब्जर्वेशन टीम बनाई हुई है, ये सबको पता है, मैंने खुद बताया आप लोग को विद प्रूफ दिखाया है, सीबीएसई को भी मतलब उनके सारे ऑफिशियल्स को पता है कि हर दिन एग्जाम होने के बाद में टीचर्स, एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट वगैरह ये लोग जो हैं ये बताएंगे और हम और आप रेज करेंगे इस बात को कि भाई सब पेपर ठीक था कि नहीं था, क्वेश्चन पेपर ठीक था कि नहीं था। जैसे कि क्लास 12 के कुछ क्वेश्चंस में इश्यूज हो गए हैं, वो बात सीबीएसई तक पहुंचा भी दी गई है और सीबीएसई उसको कंसिडर भी कर रही है। तो भाई यहां पे देखो बच्चों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप लोग स्ट्रेस मत लो, जो भी कुछ बात रेज किया जा सकेगा, आपको पता है शुरू से डे 1 से वी आर विथ यू पीपल, हम सिर्फ आपके साथ में खड़े नहीं होते हैं, आपको सिर्फ हम स्टडी नोट्स ही अवेलेबल नहीं करा रहे हैं बल्कि आपके बातों को रेज भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखो मैं चाहता हूं कि आपका बच्चे क्लास 10 वाले बच्चे, आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो है वो है सोशल साइंस का, उसके बाद में मतलब आईटी का है, कुछ बच्चों का संस्कृत का है और उसके इमीडिएट इफेक्ट के बाद में आपका सोशल स्टडीज है, फिर एक दिन बाद में आपका हिंदी है, मतलब कंटिन्यूस पेपर्स हैं। तो इस स्ट्रेस से आप लोग मत गुजरो, आप लोगों का बात बकायदा मैं रेज कर रहा हूं, चिंता मत करो, आप लोगों का मेल्स मैं देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, रिप्लाई भले ही ना कर पाऊं, लेकिन देखो यहां से आवाज हम रेज कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट है तो हम इस बात को बकायदा पहुंचाएंगे। लेकिन टेंशन मत लो, बिकॉज आई एम रिपीटेडली सेइंग कि सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी ये कहता है कि अगर डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हुआ तो बच्चों को एक जैसा जस्टिस मिले, इसके लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाता है और हर बार लगाया जाता है और इस बार भी लगेगा। सो यू पीपल डोंट वरी, आप लोग का सेट 3 वाले जो भी बच्चे थे या मान लेते हैं किसी और सेट में भी डिफिकल्टी लेवल अलग था, तो सबको बराबर कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग साइंस का चिंता छोड़ दो। 12th वाले बच्चे मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, आप लोग के साथ में भी जस्टिस होगा, ठीक है। और देखो यहां पे क्लास 10 का सोशल स्टडीज का लगातार मैं आप लोगों के लिए नोट्स डाल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डाल रहा हूं, एग्जाम सेंटर पे मैं खुद जा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों के रिव्यूज रिएक्शंस ले सकूं, ठीक है। सो प्लीज एक दूसरे के साथ में आप जुटे हुए रहिए, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब हार्डवर्क करो, इसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ो, हम लोग अपना बात रेस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए प्लीज डू स्टडी दीज वीडियोस, कोई कोर कसर मत छोड़ो। साइंस का इफेक्ट सोशल साइंस या आईटी या संस्कृत या हिंदी या दूसरे पेपर्स पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। और अगर आप सपोर्ट करते हो मुझे, हमारे चैनल को, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा टैग करना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, इन वीडियोस को जरूर देख लेना। सोशल साइंस के लिए या आईटी के लिए मैं सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मैं लगातार हूं, आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा रात 8 साढ़े 8 के बीच में, जरूर देखना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।